हेलो प्यारे स्टूडेंट बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल का जो हमारा एक्सरसाइज 8.1 चल रहा है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना सीखेंगे। बाकी जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं या जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा उनका लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, यानी कि जो डायगोनल्स यहाँ पर एक्चुअली डायगोनल नहीं होगा, डायगोनल्स होगा। किसी भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के अगर दो डायगोनल्स दिए हुए हैं और वो दोनों अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल में, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर राइट एंगल का वर्ड भी यूज किया गया है, देन इट इज अ रोम्बस। तो बताइए कि वो हमारा क्या होगा, एक रोम्बस होगा। तो सबसे पहले तो आपको रोम्बस के बारे में पता होना चाहिए, आपने क्लास 7 में भी इसके बारे में पढ़ रखा है पहले भी, और आपने इसके बाद एक स्क्वायर के बारे में पढ़ा है कि स्क्वायर और जो रोम्बस होता है वो दोनों जुड़वा भाई है। बस दोनों में फर्क ये रहता है कि जो हमारा स्क्वायर रहता है ना, उसके जो एंगल बनते हैं यहाँ पर वर्टिक्स में जो एंगल बनते हैं हमारी, ये भी आपस में इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के बनते हैं। लेकिन रोम्बस में ऐसा नहीं है। और दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, तो ये जो डायगोनल होंगे एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल भी बनाएंगे। जैसे देखो यहाँ पर बोला गया ना कि क्वाड्रिलेटरल है, मैंने क्वाड्रिलेटरल बना लिया है। इसका नाम चाहो तो कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैं रख देता हूँ इसका नाम ABCD। ठीक है, हमारा हो गया ABC और ये हो गया हमारा D। तो हमारे क्वाड्रिलेटरल ABCD है। अब यहाँ पर हमारे पास जो इसके डायगोनल है, जैसे देखो AC हमारे डायगोनल है और एक हमारा BD डायगोनल है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर कर रहे हैं। इस वाले पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ O। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बीचों बीच में एक और लिख दिया मैंने। ये जो हमारा पॉइंट है जहां पर ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब हमने इससे एक चीज और बोला गया था कि ये जो बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, ये राइट एंगल पे कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना वो राइट एंगल बनेगा। जैसे देखो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का बनेगा, इधर भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ से यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा और यहाँ से यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। इस तरीके से हमारे 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं चारों साइड। अब बताइए कि ये रोम्बस जो है वो कैसे प्रूफ हो सकता है। तो बहुत ही सिंपल है। रोम्बस प्रूफ करने के लिए आपको देखो बीच में तो 90 डिग्री का एंगल ही दिया गया कि बाइसेक्ट जो हो रहे हैं हमारे पास डायगोनल वो 90 डिग्री पे हो रहे हैं। एक तो हमको यहाँ पर दे दिया गया है। दूसरा चीज हमको ये प्रूफ करना है कि हमारी ये जो साइड है AB BC CD AD, ये जो चारों साइड हैं, अगर ये आपस में इक्वल प्रूफ हो गए तो ये हमारा रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि रोम्बस की यही खासियत है कि बीच में हमारे जो एंगल बनते हैं बाइसेक्ट होने के बाद वो हमारे 90 डिग्री बनते हैं, जो हमारे डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे साइड्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो दो चीज तो हमारे यहाँ पर पहले से दिया हुआ है, अपने केवल साइड यहाँ पर इक्वल प्रूफ करना है। अब वो कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो हमारा AD और ये जो AB है इसको आपस में प्रूव करेंगे। अगर आपने एक प्रूव कर लिया तो बाकी आप आराम से कर लोगे। देखो कैसे करना है। यहाँ पर हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, AOD, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पर आप नाम लिखो, इन ट्रायंगल AOD एंड इधर जो ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास एक ये वाला, इसके हमको क्योंकि AB भी लेना है तो AOB। तो ट्रायंगल AOB, इसको मैं थोड़ा सा व्हाइट पेन ले लेता हूँ, रेड रेड अच्छा नहीं लग रहा। तो ये तो हमारे पास जो ट्रायंगल है इसमें हमारे पास जो OD होगा और यहाँ से OB जो होगा ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि हमारा ये क्या है, डायगोनल है जिसको AC हमारा बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि बीचों बीच से कट कर रहा। अगर ये टोटल 10 सेंटीमीटर का होगा तो O से लेकर D तक 5 हो गया और O से लेकर के B तक 5 हो गया। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर आप लिख दो कि हमारा जो OD है इधर और इधर से जो हमारे पास OB है ये दोनों आपस में इक्वल है। तो क्या भैया, तो डायगोनल जो है दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, आर बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को ये डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। एक चीज हमने यहाँ पर कर दिया। अब हमारा यहाँ से यहाँ तक देखो दो ट्रायंगल के हमने एक एक साइड को यहाँ पर इक्वल प्रूफ कर दिया है। दूसरी चीज देखो यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है एंगल और यहाँ पर भी बन रहा है। हमारा AOD जो एंगल बना है यहाँ से यहाँ तक ये भी 90 है और यहाँ से यहाँ तक BOD भी हमारा 90 है, सॉरी BOA। ठीक है, तो हमारा ये दोनों 90 डिग्री है तो आपस में इक्वल हो गया। तो आप यहाँ पर इसको ही बता दो, जो हमारा एंगल बन रहा है AOD ये इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल BOA के। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि दोनों हमारे 90 डिग्री है। तो ईच 90 डिग्री, हमने दो चीज यहाँ पर कर दिया इक्वल, एक तो साइड कर लिया, एक एंगल कर लिया। अब हम लोग ये वाला जो साइड है इसको ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे जो A से लेकर के O तक जो हमारा ये साइड है ये इस वाले ट्रायंगल में भी काम कर रहा है, AOD में भी, और BOD जो हमारा ट्रायंगल है इसमें भी ये OA काम कर रहा है, दोनों में यानी कि कॉमन है। तो इसमें आप लिख दो कि जो OA है इधर से और इधर से भी OA है, दोनों में क्या है, ये हमारा कॉमन है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसको कॉमन। ठीक, तो अब हमारे पास क्या हुआ, एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया और ये साइड हो गया। इसका मतलब कि हमारा साइड एंगल साइड जो कॉन्ग्रुएंस रूल है उसके तहत ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो यहाँ पर आप लिखो कि सो इसलिए हमारा जो ट्रायंगल AOD है वो कॉन्ग्रुएंट होता है यहाँ पर ट्रायंगल हमारे AOB के। और किस रूल से हुआ वो भी जरूर बता देना। तो SAS जो हमारा कॉन्ग्रुएंस रूल है ना, उस रूल के तहत ये क्या हुआ, आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ है। अब हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। जैसे इसका ये वाला जो पार्ट AD है और इसका ये जो पार्ट हमारा AB है, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंट ये दोनों ट्रायंगल को प्रूफ कर दिया है।
तो यहाँ पर आप लिख दो कि हमारा जो साइड AD है वो इक्वल हो जाएगा हमारे साइड AB के, ठीक है। और ये इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि हमारे करस्पॉन्डिंग पार्ट है जिसको हम लोग CPCT बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब इसको आप लोग ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर आप ध्यान देना कि जैसे आपने यहाँ पर AD को और AB को यहाँ पर इक्वल प्रूव किया है, उसी तरीके से आपको सिमिलर प्रूव करना है यहाँ पर AB और CD, ठीक है। जैसे कि अगर आपके टीचर बोलते हैं कि जैसे आपने इसको पहला वाला को प्रूव किया है वैसे ही सभी को आपस में इक्वल प्रूव करो, तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे मैंने यहाँ पर किया ना वैसे। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, आप इसको शॉर्टकट में लिख सकते हो कि सिमिलरली, जैसे यहाँ पर हमने इनको प्रूव किया उसी तरीके से सिमिलरली हमारा जो यहाँ से AB निकलेगा और ये जो हमारा CB होगा, जब हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेंगे AOB ले लेंगे और इधर से BOC ले लेंगे, तो ये दोनों भी हमारे ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। और उस कंडीशन में हमारा AB और ये CB आपस में इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख दो कि जो AB होगा वो इक्वल हो जाएगा CB का, ठीक है। उसी तरीके से जैसे मैंने AD और AB को इक्वल प्रूफ किया है, उसी तरीके से हम लोग जब ये वाला ट्रायंगल लेंगे AOD और इधर से COD जब ट्रायंगल लेंगे, तो उस कंडीशन में ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। और ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे तो हमारा AD और CD भी आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने काम किया ना, सेम टू सेम हमको दो दो तीन तीन बार उस काम को करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ से आ जाएगा AD इक्वल टू हमारा कौन सा, ये वाला साइड CD, ठीक है। तो हमने क्या निकाल दिया, देखो यहाँ पर अगर आपके टीचर बोलते हैं कि आप ऐसे कर सकते हो शॉर्टकट में, तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही करना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं रहेगा तो आप लोग इसी तरीके से करना। लेकिन आप टीचर बोलेंगे नहीं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है, तो जैसे आपने पहला वाला को यहाँ पर इक्वल प्रूफ किया है CPCT से, वैसे इन दोनों को भी यहाँ पर आपको इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। अब हमारे पास देखो AD और AB इक्वल था, AB और CB भी इक्वल है, साथ ही साथ हमारे पास AD और CD भी इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे चारों के चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर हम इक्वेशन 1 को देखें तो AD और AB इक्वल था, साथ ही साथ AB और CD भी इक्वल था, तो ये तीनों भी आपस में इक्वल होंगे। और उसी तरीके से AD और CD भी आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर हमारे चारों के चारों जो साइड हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो आप लिख दोगे कि हमारा AB जो है वो इक्वल है हमारे BC के, है ना, BC या CD जो लिखना चाहो आप CB लिख लो। उसी तरीके से हमारा इक्वल हो जाएगा वो हमारे यहाँ से यहाँ तक CD के, और फिर कौन सा बच गया, हमारा AD बच गया। तो ये लास्ट में हमारा इक्वल आ जाएगा AD, यानी कि हमारे चारों जो साइड्स हो जाएंगे वो आपस में इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। तो इस तरीके से हमारे जब चारों साइड इक्वल हो गया तो बस हमारा ये जो है ना रोम्बस प्रूफ हो गया, और इसमें कुछ करना ही नहीं था। तो आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। मेन ये ध्यान रखना, जैसे आपके टीचर बोलेंगे वैसे ही करना। बाकी आप क्लास 10 में जब पहुंचोगे ना, जब बोर्ड में पहुंचोगे, तो आप यहाँ पर शॉर्टकट में बना सकते हो। अभी क्लास 9th में हो तो हो सकता है आपके टीचर बोले कि नहीं आप पूरा कंप्लीट इसको सॉल्व करके दिखाओ, बाकी सभी टीचर नहीं बोलते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।